दोस्तों, हमने आज भी आपके लिए पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म का इंतखाब किया है जो फिल्म के हर शोबे में अपनी मिसाल आप है। इस फिल्म को देख कर जहाँ खुशी से काबिल फख्र एहसासात पैदा होते हैं कि माजी में हमारे फिल्म मेकर्स ने कम तरीन वसाइल में किस कदर शानदार फिल्में तख्लीक की हैं, वहीं इंतहाई अफसोस भी होता है कि तक़सीम हिंद और क़याम वतन के पस मंजर में सिर्फ चंद ही फिल्में पाकिस्तान में तख्लीक की गयीं। इनमें उर्दू जबान में खाक और खून जबकि पंजाबी जबान में करतार सिंह काबिल फख्र और बुलंद मकाम रखती हैं। हम आज जिक्र करेंगे करतार सिंह का। करतार सिंह हैरत अंगेज तौर पर किसी मुस्तनद हिदायतकार की तख्लीक नहीं बल्कि फिल्मों के लिए नगमात तहरीर करने वाले शायर सैफुद्दीन सैफ की है, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आगाज से उसे इंतहा तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। सैफुद्दीन सैफ साहब ने 7 लाख जैसी शाहकार फिल्म प्रोड्यूस की। इसके बाद करतार सिंह और कई और फिल्मों के वो हिदायतकार और फिल्मसाज भी रहे। सैफुद्दीन सैफ पाकिस्तान के सबसे बड़े नगमा निगार की हैसियत में काबिल ताज़ीम मकाम रखते हैं, लेकिन करतार सिंह देख कर बारहा एहसास होता है कि वो नगमा निगार से कहीं ज्यादा हिदायतकाराना सलाहियतों के मालिक थे। न जाने क्यों उन्होंने आने वाले दिनों में इस शोबे पर तवज्जो ना दी और खुद को सिर्फ फिल्मों के गीत लिखने तक महदूद रखा। करतार सिंह के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म की कहानी तक़सीम हिंद से कबल के हालात से शुरू होती है और क़याम पाकिस्तान के बाद तक के वाक़यात इसमें शामिल हैं। बतौर कहानी नवीस सैफुद्दीन सैफ ने इंतहाई ईमानदारी से हक़ाइक़ सिल्वर स्क्रीन के लिए कलमबंद किए। इस नौइयत के सब्जेक्ट पर अमूमन दूसरी कौमियतों या ज़ात बिरादरियों को बिला जवाज तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन सैफुद्दीन सैफ ने तक़सीम हिंद के मौके पर होने वाली खून रेजी के पहलुओं को ईमानदारी से पेश किया है। जहां करतार सिंह और उसके साथी मुसलमानों का कत्लेआम करते दिखाई दिए, वहीं जर्नैल सिंह जैसा गैरतमंद बाप भी इस कहानी का हिस्सा है, जिसने एक मुसलमान लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने सगे बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह अदाकार ज़रीफ के किरदार के जरिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम मोहब्बत और भाईचारगी का आला नमूना पेश किया। जी हाँ दोस्तों, हम महसूस कर सकते हैं कि अब आप जल्द अज जल्द इस फिल्म की कहानी के बारे में तफसीलात जानने के लिए बेताब हैं, तो हम किसी भी रुकावट के बगैर चलते हैं फिल्म करतार सिंह की कहानी और इसके किरदारों की तफसीलात की जानिब। करतार सिंह एक ऐसे गांव की कहानी है जहां मुसलमान, हिंदू और सिख मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहते हैं। एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, शादी ब्याह के मौके पर एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना इस गांव के लोगों की आदत में शुमार था। कहीं तासुब और नफरत की लकीर तक न थी। होली हो या दिवाली, ईद या शब बारात, सब की खुशियाँ एक। इस गांव में मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और मोहब्बत की मजबूती की अलामत हकीम प्रेमनाथ यानी कि अदाकार ज़रीफ है, जो बुनियादी तौर पर एक हकीम है, लेकिन पूरा गांव प्रेमनाथ की ना सिर्फ इज्जत करता है बल्कि एहतरामन डरता भी है। उसकी एक बेटी है लाजवंती यानी कि अदाकारा बहार, जो गांव की खूबसूरत लड़की रेशमा यानी कि अदाकारा मुसर्रत नजीर की सहेली है। दोनों की दोस्ती की मिसालें गांव में दी जाती हैं। गांव का बहादुर नौजवान उमरदीन यानी कि अदाकार लाला सुधीर फौज में सिपाही है और रेशमा का मंगेतर।
عالمی جنگ ختم ہونے کو ہے۔ عمر دین کی چھوٹی بہن سکینہ لیلا سے حکیم پریم ناتھ دریافت کرتا ہے کہ عمر دین کب گاؤں واپس آ رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی 1-2 دن میں گاؤں پہنچ جائے گا۔ عمر دین کے آنے کی خوش خبری لاجونتی ریشما کو سناتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اکھڑ مزاج جوان کرتار سنگھ بھی رہتا ہے جو ایک بدماش ہے۔ دکانداروں سے زبردستی سودا لینا اس کی عادت ہے۔ گاؤں کی لڑکیوں پر بھی وہ بری نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنی ہی برادری کی ایک لڑکی کلدیپ کو رات کے اندھیرے میں اغوا کر کے لے جا رہا تھا کہ راستے میں گاؤں واپس آنے والے نوجوان عمر دین سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ عمر دین نے کرتار سنگھ کو پہچان لیا۔ کرتار سنگھ نے گرفتاری اور بدنامی کے خوف سے عمر دین سے معافی مانگی اور کلدیپ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے اس نے عمر دین سے وعدہ لیا کہ وہ کلدیپ کے اغوا کی بات کسی کو نہ بتائے۔ عمر دین نے ایسا ہی کیا۔ کلدیپ گاؤں کے بزرگ جرنیل سنگھ کی بیٹی ہے۔ جرنیل سنگھ عمر دین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس کی بیٹی کی عزت بچائی ہے۔ کہانی اسی طرح کے پیار محبت اور ذاتی چپکلش کے واقعات کے سہارے آگے بڑھتی ہے۔ حکیم جی پریم ناتھ عمر دین اور ریشما کا رشتہ طے کرا دیتے ہیں۔ عمر دین کی طرف سے وہ ریشما کے باپ یعنی کہ اداکار غلام محمد سے ملتے ہیں اور شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے۔ سکینہ اپنے بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہے۔ عمر دین ایک کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جاتا ہے۔ اسی رات پاکستان کے قیام کا اعلان ہوتا ہے۔ پورے پنجاب میں فسادات پھوٹ پڑتے ہیں۔ کرتار سنگھ اور اس کے ساتھی عمر دین کے گھر پر حملہ کرتے ہیں۔ کرتار سنگھ عمر دین کی بہن کو اغوا کر کے لے جاتا ہے جبکہ عمر دین کا چھوٹا بھائی شادہ پریم ناتھ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سکینہ بھی کرتار سنگھ کے چنگل سے فرار ہو کر جرنیل سنگھ یعنی کہ اداکار اجمل کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ عمر دین گاؤں واپس آیا۔ ہر طرف آگ اور خون کا کھیل جاری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے قافلے کو جمع کیا اور پاکستان کی جانب ہجرت کی۔ عمر دین راستے بھر بندوق ہاتھ میں لیے قافلے کی حفاظت کرتا رہا اور ایک مارکے کے بعد یہ تمام لوگ پاکستان پہنچ گئے۔ قافلے کے تمام لوگ سجدہ ریز ہوئے۔ ادھر گاؤں میں حکیم پریم ناتھ تباہی پر انتہائی افسردہ ہوا۔ اسے دکھ تھا کہ جہاں لوگ پیار محبت سے رہتے تھے آج وہ سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ ہر طرف ویرانی، خوف اور وحشت چھائی ہوئی ہے۔ ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ 2 نئے وطن پاکستان اور بھارت وجود میں آ چکے تھے۔ پاکستان پہنچ کر فوجی ہونے کی بنا پر عمر دین کو بارڈر سیکیورٹی فورس میں ملازمت مل گئی۔ اس کا کام بارڈر کے ذریعے ہونے والی اس منگنگ کو روکنا تھا۔ عمر دین دکھی تھا کہ اس کا بھائی اور بہن بچھڑ گئے اور نہ جانے وہ کہاں ہوں گے اور کس حال میں۔ ادھر ریشما کے باپ نے عمر دین سے کہا کہ اب شادی کی رسم پوری کر لیتے ہیں، لیکن عمر دین نے کہا جب تک بہن سکینہ اور بھائی شادہ نہیں مل جاتا وہ سر پر صحرا نہیں سجائے گا۔ ایک رات سرحد پر عمر دین ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ ایک نقابپوش اسمگلر کو اس نے پکڑ لیا۔ جب نقاب ہٹایا تو وہ کرتار سنگھ تھا۔ عمر دین نے کرتار سنگھ کو معاف کیا اور کہا کہ آج موقع دے رہا ہوں، یہاں سے بھاگ جا، اگلی بار دکھائی دیا تو گولی مار دوں گا۔ کرتار سنگھ عمر دین کے اس احسان سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا سویا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ سیدھا گاؤں پہنچا اور حکیم پریم ناتھ کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ تم عمر دین کے بھائی کو مجھے دے دو، میں پاکستان اسے اس کے بھائی کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ پہلے تو پریم ناتھ نے انکار کیا، پھر نہ جانے کیوں اسے کرتار سنگھ پر اعتبار آ گیا اور اس نے عمر دین کے چھوٹے بھائی شادہ کو اس کے حوالے کر دیا۔
उमरदीन को उसके बिछड़े बहन भाई किस तरह मिले। ये वो वाकयात हैं जो फिल्म करतार सिंह की कहानी के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। फिल्म बीन अंजाम तक पहुंचकर चौंक जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। आपकी दिलचस्पी के लिए हम करतार सिंह के अंजाम को पोशीदा रखते हैं ताकि जब आप फिल्म देखें तो आपकी दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे। हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप पाकिस्तान की शाहकार पंजाबी फिल्म देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो पहली फुर्सत में करतार सिंह देख कर अपनी नामुकम्मल ख्वाहिश पूरी कर लें। जी दोस्तों, हमने करतार सिंह की कहानी का कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश किया, जिससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस कदर दिलचस्प कहानी है इस फिल्म की। और सैफुद्दीन सैफ साहब ने शानदार स्क्रीन प्ले के जरिए इसे एक शाहकार फिल्म के रूप में ढाला। फिल्म का शोबा मौसीकी इंतहाई जानदार और शानदार, एक से बढ़कर एक गीत, खास तौर पर नसीम बेगम की आवाज में वारिस लुधियानवी का गीत देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा तो इस कदर मकबूल हुआ कि नेस्फ सदी गुजर जाने के बावजूद इसकी ताजगी मांद न पड़ सकी। खास तौर पर पंजाब में होने वाली शादी में इस गीत का बजना और सुनना एक रस्म बन चुका है। इनायत हुसैन भट्टी ने इस फिल्म में एक मलंग का किरदार अदा किया। बार बार शायरी के जरिए वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिससे फिल्म की दिलचस्पी में इजाफा होता है। यहाँ एक मालूमात और आपको देते चलें कि भट्टी साहब के फनी कैरियर की ये वाहिद फिल्म है जिसमें उन पर किसी और गुलकार की आवाज में गाना फिल्मबंद हुआ और वो गुलकार थे सलीम रजा। आखिर में जिक्र करेंगे इस फिल्म के अदाकारों का। करतार सिंह के चंद किरदार ऐसे हैं जिनमें अदाकारों ने कुछ इस मेयार की परफॉर्मेंस पेश की कि ये अदाकारी और उनके किरदार फिल्मी तारीख का हिस्सा बन गए। ये परफॉर्मेंस कुछ इस मेयार की करार दी गई कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में ये साबित करना हो कि मेयारी अदाकारी क्या होती है तो करतार सिंह में शामिल इन किरदारों को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। तेरी ये मिट्टी जड़ी साडियां अखां दा सुरमा है, असी इसे दी कसम खा के तेरे नाल वादा करने आ कि कल जिसले तैनू साडी जरूरत पई ते असी तेरी ऐसे लकीर दे उत्ते लोही दियां कंधा बन के खलो जांगे ते असी तेरी इस तरह हिफाजत करांगे जिस तरह पुत्र मामा दी इज्जत दी हिफाजत करते ने। अदाकारों में सरे फहरिस्त अलाउद्दीन रहे, जो हकीकी मानों में पाकिस्तान के वाहिद अवामी अदाकार हैं। करतार सिंह के नफरत इंगेज किरदार में उनकी अदाकारी देख कर मशरकी पंजाब में आबाद हर सिख उनसे प्यार करने लगा था। सरहद पार उनकी शोहरत इस कदर थी कि नौजवानों ने अपने नाम तब्दील करके करतार सिंह रखना शुरू कर दिए। बिलाशुबा करतार सिंह में अलाउद्दीन की अदाकारी माथे का झूमर साबित हुई। दूसरी बड़ी परफॉर्मेंस अदाकार जरीफ की रही। हमारी जाती राय में जरीफ साहब ने यूं तो बेशुमार फिल्मों में यादगार नोयत के किरदार अदा किए और खुद को मनवाया, लेकिन फिल्म करतार सिंह में प्रेमनाथ के किरदार में उनकी अदाकारी उनके अदा करदा तमाम किरदारों पर हावी नजर आती है। वो फिल्म के जिस मंजर में आते हैं उनकी बेसाख्तगी के सामने कोई भी फनकार ठहर नहीं पाता। एक किरदार अदाकार अजमल का है, जर्नैल सिंह। मुख्तसर किरदार में बड़ी अदाकारी की मुनफरिद मिसाल अदाकार अजमल ने कायम की है। तेन वेख के दिलां च ठंड ते अखां च नूर आ गया है। दोस्तों, करतार सिंह 18 जून 1959 को नुमाइश के लिए पेश की गई और मुल्क गिर सतह पर इस फिल्म ने शानदार कामयाबी हासिल की। मशरकी पंजाब यानी कि इंडिया में इस फिल्म को गैर कानूनी तौर पर देखा गया और पसंद किया गया। इस फिल्म की जब जब UAE और यूरोपीय ममालिक में नुमाइश हुई तो सिख बिरादरी ने बेहद पसंद किया। ये वो पाकिस्तानी फिल्म है जिसे देखने के लिए भारत
بھارت سے وقتاً فوقتاً ہزاروں سکھ پاکستان آئے اور علاؤدین سے ملنے کی خواہش میں لاہور کے اسٹوڈیو بھی پہنچے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، کرتار سنگھ جیسی فلمیں پاکستان کے شاندار ماضی کی گواہ ہیں۔ اس طرح کی اور بھی فلموں کی تفصیلات ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ اگلی فلم تک کے لیے دیں یاسین حمید کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔